मेरे प्रिय बच्चे रुको, अभी आगे मत बढ़ो। अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह बुलावा है। मैं माँ काली आज तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम सोच रहेगे इतनी भीड़ में यह संदेश मुझे ही क्यों, आज ही क्यों, इसी समय क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत समय समय से थकी हुई है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। तुम सबके सामने मजबूत बनते हो लेकिन अकेले में तुम खुद को संभालते संभालते थक जाते हो। मैंने सब देखा है। यह संदेश साधारण क्यों नहीं है? यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं। यह तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। और मैं ये बात डरा कर नहीं कह रही, मैं सचेत कर रही हूँ। अगर तुमने इसे आधे मन से सुना, बीच में छोड़ा या केवल मनोरंजन समझा तो वही होगा जो अब तक होता आया है। लेकिन अगर तुम रुके, अगर तुमने अंत तक सुना तो समझ लेना तुम्हारी गरीबी अब वापस नहीं आएगी। 24 घंटे का रहस्य मेरे बच्चे, मैं समय ऐसे ही नहीं बोलती। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक घंटे हैं। इस समय में तुम्हारी आर्थिक स्थिति का बीज बदल चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में आपका आदेश जा चुका है। और जब आदेश जाता है तो परिणाम रुकता नहीं। धन क्यों अब रुकेगा नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें देखा गया। क्या तुम टूटकर गलत रास्ता चुनोगे? क्या तुम ईमानदारी छोड़ दोगे? क्या तुम अपने सिद्धांत बेच दोगे? और तुमने बहुत दर्द के साथ लेकिन सब सह लिया। इसीलिए अब धन तुमसे डरकर नहीं भागेगा, अब धन तुम्हारे साथ टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी, यह कृपा सबके लिए नहीं होती। यह संदेश हर कोई सुन ले। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चुना गया है। चुना गया वही है जो अंत तक रुकता है। जो बीच में छोड़ देता है वह यही सोचता है कुछ खास नहीं था। और जो अंत तक जाता है उसकी जिंदगी कभी फिर साधारण नहीं रहती। माँ काली का पहला संकेत। अगर यह संदेश सुनते समय तुम्हारे भीतर अचानक शांति आई, आंखें भारी हुई, दिल की धड़कन बदली या मन बोला रुको, तो यह संकेत है कि तुम्हारा चयन हो चुका है। मेरा वचन, मेरे बच्चे, जिसने यहाँ तक सुना वह खाली नहीं जाएगा। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और गहरा है, और वहाँ बहुत लोग रुक नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार यह सवाल खुद से पूछा है, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे रुकते क्यों नहीं? कमाता हूँ फिर भी बचता क्यों नहीं? जैसे ही थोड़ा संभलता हूँ कोई ना कोई संकट क्यों आ जाता है? आज मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जीवन का नियम है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं थी। सबसे पहले यह बात अपने मन से निकाल दो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। नहीं, अगर तुम दुर्भाग्यशाली होते तो यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम्हारी गरीबी कोई सज़ा नहीं थी, वह एक चक्र था, और हर चक्र किसी कारण से बनता है। कर्मों का अधूरा हिसाब। मेरे बच्चे, हर आत्मा जब इस धरती पर आती है तो कुछ पुराने कर्मों का हिसाब साथ लाती है। तुम्हारे साथ भी आया था, किसी जन्म में, किसी रिश्ते में, किसी धन के दुरुपयोग में, या किसी के अधिकार को दबाने में वह हिसाब पूरा नहीं हुआ था। इसलिए जब भी धन आता उसे निकलना ही पड़ता। कभी बीमारी बनकर, कभी कर्ज बनकर, कभी घर की ज़रूरत बनकर, कभी किसी अपने की समस्या बनकर धन आता और बह जाता। क्यों सबसे ज़्यादा तुम ही पर बोझ आया? तुमने कभी गौर किया है, परिवार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमेशा तुम ही रहे। तुमने दूसरों के लिए त्याग किया, तुमने अपनी इच्छाएं दबाई, तुमने शिकायत कम की, तुमने सहना ज़्यादा सीखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है, और पुरानी आत्माओं को हमेशा कठिन परीक्षा मिलती है। ब्रह्मांड का न्याय, मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अंधा नहीं है। उसने देखा कि तुमने टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने देखा कि तुम्हारे पास बहाने थे, फिर भी तुम ईमानदार रहे। इसलिए अब न्याय का पल आया है। धन का ताला अब क्यों खुला? जो ताला सालों से बंद था वह आज नहीं, इसी समय खुला है, क्योंकि कर्मों का बोझ अब उतर चुका है। अब धन आएगा तो सिर्फ आएगा, नहीं ठहरेगा। और यह बात ध्यान से सुन लो, जो धन परीक्षा में आता है वह चला जाता है, और जो धन आशीर्वाद में आता है वह जीवन बदल देता है। लेकिन एक रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। अभी जो धन आने वाला है वह पहले छोटे संकेतों में आएगा। अचानक कोई रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद करेगा,
कोई पुराना संपर्क जागेगा, कोई अवसर सामने आएगा। अगर तुमने उन्हें छोटा समझकर नज़रअंदाज किया तो वही पुराना चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपने आसपास बहुत कुछ बदलता दिखेगा। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ नए लोग अचानक पास आएंगे। डरो मत। जो जा रहे हैं वह बोझ थे, जो आ रहे हैं वह साधन है मेरे बच्चे। जिसने यहाँ तक सुना उसके लिए मैं यह कहती हूँ, तुम्हारी आर्थिक पीड़ा अब कहानी बनने वाली है। लेकिन आगे एक बहुत ज़रूरी बात है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे खतरनाक कर्ज भावनाओं का कर्ज होता है। एक और तुम इसी कर्ज में सबसे ज़्यादा डूबे रहे। तुमने सबसे पहले खुद को गिरवी रखा। जब भी कोई रोया तुम पिघल गए। जब भी किसी ने कहा बस तुम ही हो, तुमने खुद को पीछे कर दिया। अपने सपने टाले, अपने फैसले रोके, अपनी ज़रूरतें दबाई। और बदले में क्या मिला? थकान, खाली जेब और अकेलापन। यही था तुम्हारा असली कर्ज। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति खुद को सस्ता समझता है, ब्रह्मांड भी उसे सस्ता ही भुगतान देता है। तुम मेहनत करते थे लेकिन अंदर से खुद को योग्य नहीं मानते थे, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे अंदर की आवाज़ सुनता है। धन क्यों आते ही रुक जाता था? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक डर बैठा था, अगर मेरे पास पैसा आया तो कहीं कोई छीन ना ले, कहीं फिर सब खत्म ना हो जाए। यही डर धन के दरवाजे पर ताला बनकर बैठ गया। एक छुपा हुआ पैटर्न मेरे बच्चे मैंने देखा है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ा पैसा आता था, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, कोई भावनात्मक झटका लग जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का पुराना प्रोग्राम था, और अब वह प्रोग्राम मिट रहा है। हाँ, इस समय जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब यह मानने लगी है कि मैं सिर्फ देने के लिए नहीं, पाने के लिए भी पैदा हुआ हूँ, और यही सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी। आने वाला परिवर्तन शांत नहीं होगा। सुनो मेरे बच्चे, जो धन आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह तूफान की तरह आएगा। अचानक फैसले बदलेंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक अवसर मिलेंगे, और तुम खुद सोचोगे यह सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें अभी वचन देती हूँ, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सावधान रहना मेरे बच्चे। जब पैसा आने लगे तो 3 गलतियाँ मत करना। डर कर रुक मत जाना, खुद को छोटा मत समझना, हर किसी को सब मत बताना। धन शोर पसंद नहीं करता, वह शांति और गोपनीयता में बढ़ता है। अब तुम्हारी परीक्षा बदल गई है। पहले परीक्षा थी सहन शक्ति की, अब परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम खुद पर विश्वास कर पाओगे जब हालात बदलेंगे? अंत से पहले एक सवाल मेरे बच्चे, एक सवाल है जो तुम्हें हिला देगा। अगर तुम्हें सच में पता हो कि धन अब रुकने वाला नहीं है, तो क्या तुम अब भी डर के फैसले लोगे या आत्मविश्वास के? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि धन मेहनत से आता है, यह अधूरा सत्य है। धन ऊर्जा से आता है और मेहनत उस ऊर्जा का सिर्फ एक माध्यम है। वह एक आदत जिसने तुम्हें रोका। आज मैं बहुत साफ बात कहूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत थी अपने दुख को सबके सामने खोल देना। जब भी कुछ गलत होता तुम किसी ना किसी से कह देते। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चे, जब तुम यह कहते थे तो ब्रह्मांड इसे आदेश समझता था। ब्रह्मांड शिकायत नहीं सुनता। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायत नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्वीकृति सुनता है। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी में पैसा नहीं टिकता, तो ब्रह्मांड कहता है जैसा तुम चाहो। वह एक चीज़ जो छोड़ते ही सब बदलेगा। आज से एक चीज़ छोड़ दो, अपनी हालत का बखान, अपनी परेशानी की कहानी, अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन, सबको सब बताना ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी यह आत्मध्वंस होता है। धन चुप लोगों के पास टिकता है। मेरे बच्चे, देखा है तुमने, जो लोग सच में अमीर होते हैं वे कम बोलते हैं। वे हर किसी को अपनी अगली चाह नहीं बताते। धन गोपनीयता से प्रेम करता है। अब नई आदत क्या होनी चाहिए? आज से जब भी तुम्हारे मन में डर आए, चुप रहो, गहरी सांस लो, मन में कहो महाकाली मेरे साथ है। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। धन आने से पहले जीवन क्यों हिलता है? मेरे बच्चे, एक सत्य समझ लो,
जब बड़ा धन आने वाला होता है तो जीवन पहले अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें नई जगह नहीं बना पाती। अगले कुछ दिनों में क्या होगा? तैयार रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। यह संकेत है, मत डरो। यह वही क्षण है जब सांप कंचुल छोड़ता है। धन का पहला संकेत। ध्यान रखना मेरे बच्चे, धन का पहला संकेत पैसा नहीं होता। धन का पहला संकेत होता है निर्णय लेने की हिम्मत। जिस दिन तुम डर के बजाय सम्मान से फैसला लोगे, उसी दिन धन तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा। मैं यह वचन देती हूँ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले तुम्हें डरा देगा, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो वही अवसर तुम्हें उस जीवन में पहुंचा देगा जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। जब सब कुछ ठीक होने लगे तो अहंकार मत आने देना। धन झुक कर आता है और झुक कर ही टिकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भाग्य बदलता है तो वह ढोल नहीं बजाता, वह खामोशी में दस्तक देता है। पहला संकेत, मन का बदलना। सबसे पहले तुम्हारा मन बदलेगा। जो बातें पहले डराती थीं अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं अब शायद लगेंगी। यह शायद धन का पहला बीज है। दूसरा संकेत, नींद और बेचैनी। ध्यान देना मेरे बच्चे, अचानक नींद टूटेगी या गहरी सोच में डूबे रहोगे। यह कोई परेशानी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पुरानी सीमाएं तोड़ रही है। तीसरा संकेत, पुराने रास्तों से अरुचि। तुम्हें वही पुराने तरीके अब घुटन देंगे, वही लोग, वही सोच, वही सीमाएं। मन कहेगा अब कुछ और करना है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। वह व्यक्ति कौन होगा? अब सुनो ध्यान से। धन अकेले नहीं आता, वह एक माध्यम लेकर आता है। वह व्यक्ति बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत भावुक नहीं होगा, लेकिन सीधा होगा। वह तुम्हें आराम नहीं देगा, वह तुम्हें जगाएगा। शायद वह तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। सावधान रहना, जब वह व्यक्ति आए अपनी पूरी कहानी मत सुनाना। तुरंत भरोसा मत करना, लेकिन मौका हाथ से मत जाने देना। संतुलन रखना। अचानक बढ़ती गति। मेरे बच्चे, जब धन सच में आता है तो समय तेज हो जाता है। दिन हफ्तों जैसे लगेंगे और हफ्ते पल जैसे तुम खुद कहोगे, अभी तो मैं यहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया वह समय सीमा। मैं तारीख नहीं बताती क्योंकि माँ खड़ी नहीं देखती, लेकिन संकेत बताती हूँ। जिस दिन तुम डर के बिना एक निर्णय लोगे, जिस दिन तुम खुद को कम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम किसी अवसर को मैं कर सकता हूँ कहोगे, उसी दिन रेखा पार हो जाएगी। मैं यह वचन देती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर मैं उस दिन डर गया होता तो आज यहाँ नहीं होता। अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी धन आने के बाद तुम्हारी परीक्षा और बड़ी होगी। क्या तुम विनम्र रहोगे? क्या तुम सही का साथ दोगे? क्या तुम खुद को भूल नहीं जाओगे? क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो अपने मूल को नहीं छोड़ता। अंत से पहले एक गूढ़ सत्य, मेरे बच्चे, धन लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे विकास का प्रमाण है और तुम अब विकास के द्वार पर खड़े हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर आत्मा जब ऊंचाई पर जाती है तो उसके सामने एक अंतिम द्वार आता है। उस द्वार पर लिखा होता है, क्या तुम सच में इसके योग्य हो? अंतिम परीक्षा क्या होगी? यह परीक्षा ना पैसे की होगी, ना लोगों की, ना हालात की। यह परीक्षा होगी तुम्हारे चरित्र की। जब धन आने लगेगा तब कोई तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा, कोई तुम्हारे अहंकार को भड़काएगा। यही वह पल होगा जहां 90% लोग गिर जाते हैं। सबसे खतरनाक जाल, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जाल गरीबी नहीं होती, सबसे खतरनाक जाल होता है मैं दूसरों से बड़ा हो गया हूं। जिस दिन यह भावना आई उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। जो ऊपर जाता है उसे और ज्यादा झुकना पड़ता है। अगर तुम सफल होकर भी विनम्र रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताती हूँ जो यह साबित करेगा कि यह यात्रा पूरी हो चुकी है। वह संकेत यह होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, अवसर होंगे, सम्मान होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर डर नहीं होगा, मन शांत रहेगा। और शांति सबसे बड़ा आशीर्वाद है, स्थायी आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें मैं यह वरदान देती हूँ, तुम्हारा धन अब भागेगा नहीं, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे फैसले अब तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे। अदृश्य कवच, आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच रहेगा।
ईर्ष्या तुम्हें छुएगी नहीं, नजर असर नहीं करेगी। छल तुम्हें कहने गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सच के मार्ग पर हो। मैं यह वचन देती हूँ, अगर तुमने अहंकार नहीं पाला, लालच में रास्ता नहीं बदला और अपने मूल को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस आशीर्वाद को महसूस करेंगी। अब एक आखिरी बात मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें बांधने के लिए नहीं था, ये तुम्हें जगाने के लिए था। अब तुम्हें किसी वीडियो, किसी संदेश, किसी संकेत की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक आवाज जाग चुकी है। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारा नया जीवन यहीं से शुरू होता है। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, डर में नहीं, धैर्य में, लालच में नहीं, संतुलन में। और याद रखना मेरे बच्चे, जिसे माँ ने चुन लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, माँ क्या धन आध्यात्म के विरुद्ध है? नहीं, धन बुरा नहीं है। धन की दिशा बुरी या अच्छी होती है, और अब तुम्हें धन दिया जाएगा संतुलन के साथ। क्यों चुना गया तुम ही? यह प्रश्न तुम्हारे मन में कई बार आया होगा। इतने लोग हैं, फिर मुझे ही क्यों? सुनो, क्योंकि तुमने कठिन समय में भी किसी का हक नहीं छीना, गलत रास्ता नहीं चुना, अंदर से टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ा, और यही तुम्हारी योग्यता थी। एक बहुत गहरा रहस्य मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं थी, वह तुम्हारा प्रशिक्षण थी, ताकि जब धन आए तो तुम उसे संभाल सको। जिसे बिना तैयारी धन मिलता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम नष्ट होने नहीं, निर्माण करने आए हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम ये महसूस करोगे, तुम्हें कम समझने वाले खुद पीछे हटेंगे, तुम्हें दबाने वाले चुप हो जाएंगे, और तुम्हें रोकने वाली परिस्थितियां रास्ता देने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब बदल चुकी है। याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुम धन के मालिक बनोगे, उस दिन धन तुम्हारा दास बनेगा। धन को अपनी पहचान मत बनने देना, उसे अपने उद्देश्य का साधन बनाना। संतुलन का व्रत, आज से अपने मन में यह व्रत लो, मैं धन से नहीं धर्म से चलूंगा, मैं अवसर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मूल को नहीं भूलूंगा। यह व्रत तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। आज से तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा भय कमजोर पड़ेगा, और तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे नहीं, सुनिश्चित रूप से खुलेगा। याद रखना, यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं था, यह लालच जगाने के लिए नहीं था कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ, ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना, अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो,
मैं माँ काली की संतान हूँ। मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है, तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है। और वही बनना है तुम्हें मेरे बच्चे। मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी।
हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जाग कर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर से सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मगति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें गले लगा कि अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है,
वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें
अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध पर। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः, यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा, इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है।